गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जिसे खाने के लिए किसी पल, किसी त्योहार या किसी मौके का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में खोया गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आप पहली बार में ही घर पर परफेक्ट गुलाब जामुन बना पाओगे। इतने सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन की जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको एक गुलाब जामुन चम्मच में लेकर तोड़ते हुए दिखाऊंगी कि यह कितनी सॉफ्ट और रस भरी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से आप भी बहुत ही कम समय में परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। यह गुलाब जामुन आप जिस भी मेहमान को खिलाएंगे वह आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हम गैस ऑन करके उस पर एक पतीला चढ़ा देंगे। पतीले में 2 कप चीनी डालेंगे और उससे थोड़ा कम यानी 2 कप चीनी है तो हमें सेम जिस बर्तन से हमने चीनी या शक्कर लिए उसी बर्तन से उसका थोड़ा कम पानी यूज करना है। मैंने 2 कप चीनी ली है तो मैं इसमें 1.5 कप पानी का उपयोग करूँगी, जिससे कि जो हमारी गुलाब जामुन की चाशनी है वह परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, क्योंकि जो हमने चीनी शक्कर डाली है हमें इसे इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। शक्कर अच्छे से घुल जाने के बाद हमें इस चाशनी को तब तक उबालना है जब तक कि इसमें अच्छे से बबल्स नहीं आ जाते। हम जो गुलाब जामुन की चाशनी बना रहे हैं तो इसे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, हमें चाशनी हल्की चिपचिपी बनाना है। आप चाहे तो पतीले में शक्कर और पानी डालने के बाद घड़ी से मेजरमेंट मिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक चाशनी को मीडियम लो फ्लेम पे उबालेंगे तो आपको गुलाब जामुन की परफेक्ट चाशनी मिल जाएगी। चाशनी में उबाल आ चुकी है तो मैं आपको हाथों से चेक करते हुए दिखाऊंगी कि जो हमारी चाशनी है वह हल्की चिपचिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे अच्छे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालते हुए इसमें कुछ केसर के स्लाइस डालूंगी, जिससे कि जो हमारी चाशनी का कलर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमें 2 मिनट के लिए चाशनी को पकाना है। 2 मिनट के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हुए चाशनी को एक प्लेट ढककर साइड में रख देंगे। चाशनी हमारी बन चुकी है तो अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी खोया लिया है और उसी कटोरी से 1 कटोरी पनीर ले लूँगी। इन दोनों को थाली में डालते हुए मैं इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लूँगी, ताकि जो हमारा पनीर और खोया है यह दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से प्रेस करते हुए आपको भी इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो खोया को किशनी से ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने इसे हाथों से ही मिक्स कर लिया। अब मैं इसे बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच अभी मैदे का उपयोग करूंगी और इसे साइड में रख दूंगी। ज़रूरत होगी तो इसका मैं बाद में उपयोग करूंगी। अब हम गुलाब जामुन को और टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालते हुए 1 चुटकी बेकिंग सोडा का उपयोग कर रही हूँ। सारी सामग्री डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है यह पनीर और खोया में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से प्रेस करते हुए आटे को सॉफ्ट कर रही हूँ। मैंने गुलाब जामुन में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहे तो गुलाब जामुन बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स होने के बाद हमारा जो आटा सॉफ्ट लग रहा है तो इसमें मैं 2 चम्मच मैदा अभी यूज करूँगी, और अगर आपको लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते हुए
आटे को इतना स्मूथ बना लेना है कि जब हम गुलाब जामुन कढ़ाई में डालेंगे तो यह फैलेगी नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा मैदा ही यूज करना है, एक साथ मैदे का उपयोग नहीं करना है। मैदा डालने के बाद इस तरह से प्रेस करते हुए हमें हथेलियों की सहायता से रगड़ते हुए आटे को अच्छा सॉफ्ट बना लेंगे। आटा सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो रहा है जब तक हम थोड़े थोड़े पॉइंट तोड़ते हुए इन्हें हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से रोल करते हुए गुलाब जामुन का शेप दे देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारी गुलाब जामुन बना लेंगे। गुलाब जामुन का रोल बनाते वक्त आप अपने हिसाब से इन्हें साइज़ दे सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। देखने में अमेजिंग लग रही है ना। तेल भी गर्म हो चुका है तो इसमें एक पोर्शन डालते हुए तेल चेक करेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके सारी गुलाब जामुन कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए तेल को घुमाएंगे जिससे कि जो हमारी गुलाब जामुन है वह भी राउंड शेप में घूमेगी। इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए हमें गुलाब जामुनों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि सारी गुलाब जामुनों का कलर हल्का सुनहरा हो चुका है तो हम इन्हें कुछ मिनट और फ्राई करेंगे। कुछ मिनट के बाद अब हम इन्हें इसी चम्मच से एक एक करके जाली वाले झारे में निकाल देंगे जिससे कि जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वह कढ़ाई में ही निकल जाएगा। और इस तरह से हिलाते हुए हम इन्हें न्यूज़पेपर पर डाल देंगे जिससे कि जो गुलाब जामुन का एक्स्ट्रा तेल होगा तो वह न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से हम तेल में बाकी की जो गुलाब जामुन बची हुई है उन्हें डालते हुए इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से घुमाएंगे तो हमारी जो गुलाब जामुन है वह सभी तरह से अच्छे से फ्राई होगी। अब हमारी सारी गुलाब जामुनों का कलर हल्का सुनहरा हो चुका है तो इन्हें जाली वाले झारे में निकालते हुए इस तरह से हिलाते हुए न्यूज़पेपर पर डाल देंगे। अब हमारी सारी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुकी है तो हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है तो हम गैस ऑन करके चाशनी को 1 मिनट के लिए हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद करते हुए जो न्यूज़पेपर पे हमने गुलाब जामुन डाली थी उन्हें इस पतीले में डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने चाशनी में गुलाब जामुन डाली है तो वह किस तरह से तैर रही है। तो इस तरह से हमें प्रेस करते हुए सारी गुलाब जामुनों को अच्छे से चाशनी में डुबा देना है और अब हम इन्हें 15 मिनट के लिए एक प्लेट ढककर छोड़ देंगे। ध्यान रहे आपको गुलाब जामुन फ्रीज में नहीं रखना है। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो हमारी गुलाब जामुन है इन्होंने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से आप किसी त्यौहार या मौके पर पूजा की थाली सजाते हैं ठीक उसी तरह से मैं गुलाब जामुन की प्लेट को सजाऊंगी। अब आप देख रहे हैं कि एक एक करके मैंने सारी गुलाब जामुन प्लेट में डाल दी है तो लग रही है ना अमेजिंग। अब हम इसमें चम्मच से थोड़ी सी चाशनी को लेते हुए सारी गुलाब जामुनों पे डाल देंगे। चाशनी डालने के बाद आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उससे आप सारी गुलाब जामुनों को सजा सकते हैं। मैंने काजू और किशमिश से गुलाब जामुनों को सजाया है। आप इन्हें पिस्ता या केसर से भी सजा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही कम समय में सुपर सॉफ्ट स्पंजी रस भरी गुलाब जामुन बनकर तैयार है।